नमस्कार दर्शकों, रामलीला नवस्था से लाइव आज दशरथ ने जो राम को राज दिया था और केकई ने अपने वरदान मांगे थे, बस वही सीन चल रहा है।
पता चलती है दासी क्यों तुझे उदासी है। देखो तो सही फिल्मी हेतु लखेराम का तुम्हें नहीं मालूम। कल होगा नास्तिक मरतबा बुलंद खुशी का है राजनीति चाहते हैं रानी ये खुशी का है। कुछ तुझे दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं ये जो नकारे आवाजों बेगम है। खुल गए खुल गए बहुत क्वेश्चन जाके है गया उसी पर मिथुना की रानी किस घोर नींद में है। अब तो शांति राजा की तू सदा जीतती थी चौसठ पर अब तो मार खा गई है। ले दे घोट तेरी रानी जिस घर पर मार खा गई है। बेरंग है बदरंग है तू क्या से रब के प्यारे है। तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके हमारे हैं। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बचने हैं। जो तुझको प्राण समझते थे विश्वासन तेरे रहते थे। बेही राजा बेही दशरथ जब तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। है जो सच की ढेरी को चिपकाई है। आप ये नाच होगा नाच ये उसके तुझे माता तुझे तू मुख्य अनुचरी है इस कारण पुरस्कार है। कब है हार हमारे घर काफी हार हुए कासीना लालचिन बाकी है राम की औलाद उसको ये भरत लाल की है। कुछ यार तुम्हें आता नहीं जब किया करना रहे तेरा ही पुत्र रमणी होगा यह वचन पिता का राजा जिस प्रकार परिचालित है राम को भेज दिया अधिकार राम को दे दिया बलिहारी ऐसे जो देश में चलते हो उन्होंने उनको रास्ता जो बेटे हाँ जीते हो। राज की बातों में तुम मुझको मुझको सवाल है एक पेड़ की शाखों में कुछ चिड़ियों के दो पर है वे दोनों मेरी साथी है। यदि यदि राम भरत से प्यारा है तो भरत राम से प्यारा है। कोई का भरत दिलाना है तो राम नैन का तारा है। नेकी करते हैं बनी हाय हाय नहीं करते क्या करे बड़ी ऐसी बेटी जो अपना खून छुआऊंगी दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी कहलाऊंगी।
सरसों कर दी, अचानक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, परसों तक गोद खिलाया। रानी शक्ल पीछे जिसमें कि मार तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जो घर पे ही खिस हो जाओगी। तो घोड़ों की चालों पर हूँ, प्यार नशे उधर दे रहा है, रस्ते बगीर ने रोके हैं, पुष्पा का फेरा है। रानी जी देखिए कौन विजय पाए, देवी किस पर बलिहारी है। सच तो ये है कौशल्या के सीधी मुठभेड़ तुम्हारी है। रानी जी यदि इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या काशी समान राज्यों में। ठीक ऐसे परवश जीवन पर जो बड़ा समझ कर पत्थर है, अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। ठीक है, अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। तो तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भयंकर है, अब ये जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार दिखा मुझको, हम भरत लाल के रास्ते ऐसा कोई सरल उपाय बता मुझको। अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने का पाए पंछी फंसकर, होगा ये याद तुम्हें रानी, दो बार राजा परवासी है, मेरे घर का युद्ध जीतने को बस वही ईद ही काफी है। आज भी खेलना है शौक, रखो विश्वास बुझा कर तो मौके पर उन्हें जला देना, रब की चौकड़ी बनाकर तो रब अब अनपुर में है, तिरछी कर भवे कमानों को पहले दिखाओ थी शांति, फिर मांगो उन मर्दानों को, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता आ जाए, उस समय मान मर्दान
सौगंध राम की खा जाए, कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी को। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हुए। तेरे मत की प्रतिभारी है अब से भरत अतिवा, तू उसकी महतारी है। मुझसे ये सोचा था कि मैं भरत की जोड़ी है, ताकि कुछ तुम मान जाओ, दीवार कपट है। कुंवर खुद रहने दी बुद्धि कठिन, तुम बताओ विधाता ने सिर देना था सिर, तो पीठ मध्य बनती, तब नहीं विधाता ने मतना कटाई भी नहीं लगी, बस पेश युवराज बनेगा भरत का। यही प्रमाण क्या मजाक कर सके, अब भरत का चूर करेंगे। पर ये बात नहीं रहती, मुझे तीन क्षण स्वीकार करे है राम भरत रामचंद्र में राजकुमार कोमल है, मैं अपराधी हूँ। उसको यह 14 वर्ष बहुत, तो 4 वर्ष ही काफी है। आई जा नाव किनारे पर तो चलती फिर मझधारों में, रानी तो अपने प्राणों की खुद आज कुल्हाड़ी पैरों पे। समझा कर हारी मैं, तू फिर भी बहकी जाती है, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती है। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लोग उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतन से, और एक एक दिन करके एक एक साल तक आग भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों का वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। राम हटाना चाहे भी तो हटा ना हो पाएंगे। 13 साल नहीं अच्छे, 14 वर्ष ही काफी है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ महलों में। वो देखो वो देखो वो देखो संध्या होती है, जाओ अब वो भवन में। तो ये थी नमस्ते की रामलीला, जहाँ पे आप देख रहे थे कौशल केकई और वत्सला के संवाद। और अब केकई जाएंगी तो भवन में, जहाँ वो दशरथ से 2 वरदान मांगेंगी। तो देखना चाहेंगे आप सब, अगर देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। और देख सकते हैं आप कि जो है यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ हुई है। ये
सामने संगीत निर्देशक बैठे हुए हैं सभी। तब तक ये एक ब्रेक लगा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
है दशरथ प्रतिज्ञा पालन। अभी केकई के मथुरा संवाद में हमने देखा कि किस प्रकार घर में काम करने वाली मंथरा ने रानी को भड़काया और केकई जो राम को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी, उनको उनके विरुद्ध बताया कि उनको श्री राम की जगह उनके बेटे भरतलाल को राज में रखा जाए। ये एक ऐसी कथा है जिससे कि समाज की सभी स्त्रियों को शिक्षा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किस प्रकार हम बहकावे में आकर अपने ही परिवार के बच्चों के अधिकारों के पीछे पड़ जाते हैं और अपने स्वयं के पुत्र के अधिकार के लिए किस प्रकार की क्रिया चरित्र को हम प्रस्तुत करते हैं अपने पतियों के सामने, सिर्फ अपनी व्यक्ति के लिए। हमारा दृश्य प्रस्तुत है। ये बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे थे और केकई उनकी साथी बनी हुई थी और उस समय अचानक दशरथ जी के रथ के पहिए की कील निकल गई, तो केकई ने अपनी उंगली से रथ के उस पहिए को बढ़ावा रखा और युद्ध समाप्त होने के बाद दशरथ जी ने केकई को देखा, तभी उन्होंने वचन दिया कि रानी आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हें एक नहीं दो वचन देता हूँ और जो सत्य हो सत्य मान लेना। आपस में प्रस्तुत है प्रतिज्ञा पालन। ये क्या बोलो तो रंभे ढंग क्यों है? सेवक फूल से मुखरेगा, बोला मलिन रंग क्यों है? जे नाखून ने हो त्रास दिया स्वयं के फुलवा दूंगा मैं, जो जिंदा कड़वा बोली हो वजिंदा कड़वा दूंगा मैं। लटके लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों बच रहा है? पड़ गई मां उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है। क्यों हो भवन में बैठी हो, क्यों तुमको हरी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो रानी थोड़ा श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरी हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सतवादी हो, फिर पालन करने वाले हो। राजन, राजन, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष नहीं आप होगा। इस जग में कौन हुआ किसी का, सब मुंह देखे की चाहते है, वही प्राण जिससे दूरी अपनाया था।
तुम कहते हो मांगो रानी। हाँ महारानी। वो जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे से मुक्ति न मिलती, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखिए कौन क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से है, भरती हो जिन्हें मोतियों से। ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रूठी हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, व्रत पालन करने वाले हो। हाँ रानी। स्वामी राजन, धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहते, जो सहते अपने मरते हैं। चाहे चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। हाँ रानी। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वचन, वही मेरे धन मुझको दो। यदि बनती हो धनवान प्रभु, बस यही, इस पर इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मां, तो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। घंटे तो नहीं बरसे न बूंद, यह सब धोखा देखो में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। व्यर्थ का यश, व्यर्थ का ये सब नकली जोश, हो जाते हैं समय पर पहले बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो यह है कि मुझको पेशों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अपनाते मत बहकाओ। सच्ची हो हे रघुवंशी, सौगंध रात हो जाओ। किस लिए बढ़ा रही है रात, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में बिखर जाए। मालिक मालिक समुद्रों में हो, पानियों पे मगर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, प्रफुल्ल नरेश रब से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सुनो मेरा कथन है, यह वीर की प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पवन है। हैरान पहली बार उस पाप नाम की लेखाता हूं तेरे सामने। सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध
ठीक है ये शपथ महान। अब मुझको विश्वास पाऊंगी वरदान। तो सुनो प्राणवती प्राणनाथ, वो कहती आज मानती कौशल्या नंदन के बदले निश्चित का राज पाऊंगी। जो कि दूसरा है मेरा, तो सुनो कम मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा नाम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी ही। कल से ही 6 वर्षों को तपसी वन वनवासी हुए। ओ नहीं, प्राणेश प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारे के सम्मुख मुख खोलो। फिर वीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्त बोलो। रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव, सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे फिर वो अपनी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ये राज भरत ही को पर और क्रूर दर्शाए न कर। है राम कहूँ सा तेरा पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़कर तेरे पतिनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी मेरी आंखों के आगे रहे राम, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे सदा राम। राजन यही कहूं तब लगाने लगे जब मांगे बेटा। तो वर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती। कल देव जो मेघ पत्थर पर धरने से निकल नहीं सकती। यदि दिल आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बोलो रानी, अच्छी बोलो। तुम आंखों के आगे रहे हो, वो एक उपाय बताती हूँ। अच्छी बोलो रानी। अवधेश बात घर ही में है, कुछ प्रपंचों में नहीं। तुम अपने मुख से कह दो दूंगा मरता नहीं। धिक्कार और नीच बुद्धि की नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सब हमारा जीवन है उससे तू हमें निगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली मूंद नहीं आने देंगे। सुनती है समझ देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है? प्रधान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का पाठ धरा, उस ओर प्राण का सौदा है। वो बेटे का मोह पलायन हो जा, दशरथ समय घर पर है।
मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, और तू भी आंखों की आ जा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी 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 क्या कहती है? मेरा तो प्राण धर्म पर है। तू क्या मैं क्या समता है क्या? सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्य का जब यह है आवेश, हाँ कहने में तेरी क्यों नरेश? सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्य बचाने में घटी, उसकी सच्चाई का चुनाव जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शुरू हुए, जो सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की निज बांस तोड़ते थे अपना। दूसरे श्री मुक्त कवि जी, जो सुदर्शन कर जब आकर इंद्र मांगता था, हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा हड्डी या आवाज न मांग रही। मैं तुमसे शिवयुक्त बीज जैसा हड्डी या आवाज न मांग रही। मैं मांग रही अपना पैसा, जो देना तुम्हें मुनासिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो यही मुनासिब है। पंकज यह वार्तालाप उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्पात। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पांव पर है आज कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी इस करनी पर सिर धुनक पछताएगी। अच्छा जो हो रहा है होगा, उसकी ना मुझे अब चिंता है। मेरा तो हद सच पर ही सब कुछ न्यौछावर सब है। रानी आंचल पसार, ले कर्जा ले और दान भी ले काश और बनवास भी ले बर्फी और चाह भी ले। माता ये क्या है? बाहर तो दुनिया बजती है, यहाँ का नजारा ही कुछ और है। राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा मांगा। हेलो क्या हुआ? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी जोश से रहा है या कोई चिंता आई है?
मरती लगती माता माता ये ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ने खाए हैं? ना, इधर थोड़ी। मैं जो कहती हूँ सुनो लगा कर का। तुम बार बार ये सोच रहे हो किस दुख ने उन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है क्या तुम्हें भीमसेन को अत्यधिक प्रीत है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो उनकी बुरी अवस्था में तोड़ देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखे थे। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था। मांगा मांगा ये तिलक भरत को, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यह सुन मूर्छावत हो इच्छा थी पास रखी तो, पर ना वही जो होना था पूरी ना हो सकी इच्छा उनकी। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीर्ष चढ़ाओ आज्ञा को। मैया पद्माजी वह बेटा है जो तू माता आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेत कहा हमको। माता या पिता किसी ने भी आदेश न तो दिया हमें। निश्चय हे आज का अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। हे आज हमारा होगा हमसे सेवा लेती है माँ। माँ हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बदलने में तब जानेंगे दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में देंगे तब कहते हैं मन की कहते हैं मेरा तिलक बहुत भार हमें तो भरत प्राण प्यारे को हो इसलिए आनंद का काल हमें। हाँ हर चिंता है तो कुछ यहाँ पितुवर की आज जता ऐसी अचरज है आज इन पर भी है इनकी पूरी दशा इतनी संभव है सब कुछ और जिसका आघात करा रहा हो मालूम हमें क्या होता है कुछ अपराध हमारा हो। शोर मत करो। जितने क्षण यहाँ रुकोगे तुम एक
का संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा यह हो, दुख और लाइन को पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। जो आज्ञा माँ। प्रणाम माँ। ये लो, कौशल्या के यहाँ भी हुआ। जो आज्ञा माँ। अब है अंतिम आज्ञा है। लौट यहाँ पर दो। मैं बस कल वस्त्र मंगाती हूँ। वो बहन बनों को जाना था। अब जाओ, शीघ्रता से जाओ। यह समय या और अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वही वन और गमन का है। जैसी आज्ञा माँ। ये राम वन गमन का सीन हो रहा है और अब मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर शीघ्र आपसे मिलूंगी लीला के साथ राम की वन यात्रा में। और तब तक की मुझे दीजिए इजाजत और अब कल आपसे फिर मिलती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।